हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th स्टडिंग स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो कैसे तैयार करें इस एग्जाम को। ज्यादातर बच्चों को केवीपीवाई एग्जाम में जो 3 पार्ट होते हैं एसए, एसबी और एसएक्स, ऐसे वाले बड़े मुश्किल से ही क्रैक कर पाते हैं। वजह कुछ होती है कि 11th में एकदम पहुंचे हैं और सिलेबस भी मेंटेन नहीं कर पाते, पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाते। तो क्या तरीका हो, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कब तक सिलेबस पूरा कर लेना है, ये सारी बात बताऊंगा। अभी केवीपीवाई का नोटिफिकेशन नहीं आया। जनरली केवीपीवाई का नोटिफिकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है और नवंबर संडे को एग्जाम हुआ करता था, लेकिन कोरोना की वजह से सब शेड्यूल खराब हो रखा है। अभी 10th का भी बोर्ड का आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन की उम्मीद करते हैं और जैसे ही आएगा तो आपको अपडेट करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह के लिंक मैं इसमें दे दूंगा जहां आप देख सकते हो जाके। ठीक है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आज ऐसे फिजिक्स वाला जो पेपर है उसकी तैयारी कैसे करनी है, बुक्स क्या होनी चाहिए, कब तक आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये सारी बात करेंगे। देखो बेटा, क्लास 11th का आप ऐसे एग्जाम देने जा रहे हो तो ये उम्मीद मत करना कि केवल क्लास 11th का सिलेबस होता है। पूरा 11th 12th तक का सब कंप्लीट होता है, लेकिन कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए फिजिक्स में और कहां से हम क्रैक कर सकते हैं। आप एक बात समझ जाइए कि 50% अगर आप स्कोर कर जाते हैं पूरे पेपर का तो आप क्रैक कर जाते हैं पेपर को। इसका मतलब 50%। अच्छा, लेकिन 50% टोटल की बात है यार। तो 50% में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो ज्यादातर बच्चे जो पीसीएम वाले होते हैं उनका बायो लैग कर जाता है, जो पीसीबी वाले होते हैं उनका मैथ्स लैग कर जाता है। तो इसलिए 50%, ये नहीं कि फिजिक्स में भी 50 करेंगे, तो पूरे पेपर का 50 हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको छोड़ना पड़ता है, या तो बायो का आपका छूटता है या मैथ्स का, ज्यादातर बच्चों के साथ। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि फिजिक्स में मैक्सिमम चैप्टर आप कर पाओ। तो बुक्स की बात करें बच्चों, तो बुक्स में एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो नेसेसिटी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता बेसिक बुक के, एनसीईआरटी के, तो फिर वहां बड़े कंसेप्ट क्या करोगे। तो नींव है ना, फाउंडेशन है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। ये आपके कोचिंग स्टडी मटेरियल हो सकता है, ये आपके टीचर्स का हो सकता है, या ये हमारा हो सकता है। फिजिक्स मास्टर ऐप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसे देख लो, उससे खोल लो, उसमें असाइनमेंट मिल जाएंगे आपको 11th के जितने भी टॉपिक हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अच्छा अब बुक्स के साथ एक अच्छी बुक भी होनी चाहिए, रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक में एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है भाई, कम में ज्यादा, तो सबसे बेस्ट बुक ये है। उसके बाद दूसरी अच्छी बुक होती है डीसी पांडे, बीएम शर्मा। लेकिन होता क्या है बच्चों, ऐसे जो एग्जाम है बहुत जल्दी आता है। अगर नॉर्मल टाइमिंग देखें तो अक्टूबर में, ये नवंबर में एग्जाम होना है, तो सोचो इतने दिन में ये बुक्स बहुत ज्यादा हो नहीं पाती। डीसी पांडे का हर एक टॉपिक वाइज है, 6 वॉल्यूम है पूरी फिजिक्स के। तो ऐसे में एचसी वर्मा सबसे बेहतर बुक है। और एचसी वर्मा, जैसा आप देखो इस साल का जेई का पेपर आ रहा है, तो जेई का पेपर भी बहुत तगड़े लेवल पे नहीं आ रहा। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी एचसी वर्मा कर रखी तो बहुत अच्छा क्रैक कर सकते हो आप। तो इसलिए एचसी वर्मा को ही करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल आपको गाइडेंस है। और कोचिंग मटेरियल, अगर आप कोई अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो जो ऑथेंटिक और बहुत एक्सपीरियंस, मतलब पुराना सा हो चुका है, उसके कोचिंग मटेरियल को आप ले सकते हो। और स्पेशली अगर आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है आपकी, तो आप इसको कर सकते हो। ये एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, रेस्निक, हैलिडे और इरोडो। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है फिजिक्स के लिए, इससे बाहर नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते, ये कर लेते हो आप, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्लस एचसी वर्मा, काफी है बेटा। ठीक है, इसके बाद टॉपिक कैसे आपको बनाने चाहिए, कैसे कैसे पूरे करने चाहिए। देखो बेटा, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में माने जाते हैं 11th के, वो है मैकेनिक्स, जिसमें मोशन इन 1D 2D और लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेटरी मोशन, ये कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, और टारगेट ये रखना है कि नवंबर तक हो जाए। ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ज्यादातर टीचर्स आपके जो सिलेबस को ले जाएंगे जहां भी आप कोचिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके टीचर ज्यादातर जेई कोचिंग को टारगेट करके चलते हैं या नीट की कोचिंग को, तो इतना तो वो करा ही देंगे। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए होंगे बेटा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता अगर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये दिसंबर तक जाता है या जैन तक जाता है तब ये पूरा हो जाता है टीचर्स का। ठीक है, जनवरी में भी हो सकता है पेपर बेटा, मतलब ये हम अभी नहीं कह सकते कि पेपर कब होना है, लेकिन हम अपने नॉर्मल नवंबर को लेके चलें ताकि कुछ गलत फहमी ना हो और कुछ छूटे ना हमारा। तो ये आपको जुलाई से अक्टूबर तक का टारगेट बना के चलना है कि ये टॉपिक आपके हो जाए। देखो, केवीपीवाई करने वाला बच्चा ना सेल्फ डिपेंडेंट होता है, बस उसको गाइडेंस की जरूरत होती है कैसे कैसे टॉपिक कर ले। हमारे भी जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने केवीपीवाई करा है, वो गाइडेंस दिया कि बेटा ये करना है और ऐसे करना है, वो कर जाते हैं। अब देखो क्लास 12th में
क्लास 12th, अब आप 11th में, लेकिन कुछ 12th के टॉपिक भी आएंगे क्योंकि वो 9th में आप पढ़ के आओ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या कर सकते हो आप, इनको एचसी वर्मा बुक से पढ़ो और किसी बुक से नहीं, और एचसी वर्मा बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। मान लो अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका क्या तरीका है, उसका भी कुछ बता सकता हूं। वैसे अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खुद से भी पढ़ो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने लेक्चर डाल रखे हैं, वहां से भी पढ़ोगे तो आपका काम चल सकता है। आपसे एचसी वर्मा क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एचसी वर्मा बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखी है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे बेटा, अभी शुरू मत करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे होते हैं, और अभी आपका बेस बनाने का टाइम है। अभी आप 11th पे कॉन्सेंट्रेट करो, 2 महीने, लगभग 2-3 महीने, आप सितंबर के बाद आप शुरू करना प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि सितंबर तक जाके आपका बेस बनेगा। फिजिक्स में मैकेनिक्स आएगी आपको, अभी तो शुरुआत हो रही है तो इजी टॉपिक आ रहे हैं, तो मैकेनिक्स का जब बेस आ जाएगा उसके बाद शुरू करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई टॉपिक आपका मिस हो जाता है, तो बच्चों आप एकलव्य बैच है मेरा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग लेक्चर डाल रखे मैंने, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें जो टॉपिक आप चाहोगे वो टॉपिक तसल्ली से डिटेल में दे रखा है, उसे देख सकते हो बच्चों। 999 रुपीज है इसका, और इसे भी आप परचेस कर सकते हो, ऐप के अंदर है ये। इसमें साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी आएंगी, केवीपीवाई की टेस्ट सीरीज भी आएगी। और अगर आप क्लास 11th में और अभी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, तो हमारा तेजस बैच है बच्चों, जो नीट के लिए भी है, केवीपीवाई वालों के लिए अलग है, और जेई वालों के लिए अलग है, और सीबीएसई जो तैयार कर रहे हैं उसके लिए अलग है। तेजस 1, तेजस 2, तेजस 3, उसकी वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप नवंबर तक ये सारा जो टारगेट है आपका, इसे पूरा कर लेंगे। और अगर आपको समझ में आए इसकी प्लानिंग, तो आपको लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इसके लिए भी हम आपको स्ट्रेटेजी बताएं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, शेयर करना मत भूलना वीडियो को। बाय।